Hello students, and I'm back with the new video lecture of paper 1 core Java. So first of all, let's see the content of this lecture. So in this lecture we are going to start unit 2, that is objects and classes. तो लास्ट जो यूनिट हुआ लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने यूनिट 1 को पूरा कवर कर लिया था, जिसमें एरेज एंड इट्स टाइप्स हुआ था। उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ है उसका। अभी आप लोग असाइनमेंट की डेट जो है वो 5 तारीख लास्ट डेट है, उसमें आप सबमिट कर दोगे तो मैं एक्सेप्ट करूँगी, अदरवाइज़ 5 के बाद सबमिट करोगे तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो आज के इसमें हम लोग देखते हैं यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। इसमें आज हम दो ही टॉपिक्स देखेंगे। पहला है ऑब्जेक्ट फंडामेंटल एंड क्लासेस इन जावा। ये जो यूनिट है आपका यूनिट 2, ये काफ़ी बड़ा है तो इसको टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए। सो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट फंडामेंटल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑब्जेक्ट फंडामेंटल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा के अंदर ऑब्जेक्ट है क्या, होता क्या है। क्योंकि हम जावा के बारे में मैंने आपको पहले जब फीचर्स जावा के बताए थे तभी आपको बताया था कि जावा इज़ अ ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब यहाँ पर हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। जैसे C++ को भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन वो प्योरली ऑब्जेक्ट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज हम वहाँ पे विदाउट क्लास के भी प्रोग्राम कर सकते हैं। बट जावा के अंदर ऐसा नहीं है। आपको कोई भी चीज़ लिखनी होगी, एक डॉट या फिर जो भी आप लिखना चाहते हो, एक वेरिएबल, वो सब क्लास के अंदर डिक्लेयर होगा। यहाँ पर आपको पहले क्लास क्रिएट करनी होगी, उसके बाद ही आप उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम जो है उसके अंदर कर सकते हो। सो पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो एन ऑब्जेक्ट इज इन जावा इज अ फिजिकल एज वेल एज लॉजिकल एंटिटी, वेयर एज अ क्लास इन जावा इज अ लॉजिकल एंटिटी ओनली। ऑब्जेक्ट जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हम देखते हैं या फिर हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एग्जांपल में ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर एग्जांपल के इसमें लिए हुए हैं, जैसे कि पेंसिल, एप्पल, बुक, बैग, बोर्ड, जो हम देख सकते हैं फिजिकली, हम उनको देख सकते हैं, आंखों से हम उनको देख सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट इन जावा इज़ द फिजिकल एज वेल एज लॉजिकल एंटिटी। फिजिकल भी है और लॉजिकल एंटिटी भी है, लेकिन क्लास जो है ये सिर्फ लॉजिकल एंटिटी है, ये फिजिकल एंटिटी नहीं है। क्लास को आप नहीं देख सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो और लॉजिकली उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हो। सो एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। जिस एंटिटी के स्टेट और बिहेवियर दोनों होते हैं। स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि उसको किस फिजिकल स्टेट में है या फिर कौन से स्टेट में है या फिर क्या है वो, उसको हम देख सकते हैं, और उसका बिहेवियर क्या है। तो ऐसे ही मैंने आपको जब C++ का जब क्लास ले रहे थे तब वहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टॉपिक लिया था। उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बर्ड्स का। बर्ड्स एक क्लास है, उसके अंदर दो टाइप्स की क्लासेस आती हैं, एक नॉन फ्लाइंग और दूसरी फ्लाइंग बर्ड्स। तो उनका स्टेट और बिहेवियर, वो बर्ड्स की ही मेंबर्स हैं, लेकिन उनका बिहेवियर क्या है, एक फ्लाई कर रही है, दूसरी नॉन फ्लाई है, जो फ्लाई नहीं करती हैं। सो एन एंटिटी दैट हैज़ अ स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। तो जिसका स्टेट और बिहेवियर रहेगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है चेयर, बाइक, मार्कर, पेन, टेबल, कार, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर देखो स्टेट और बिहेवियर का क्या मतलब होता है। चेयर जो है ये क्या है, चेयर जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम इसको मूव कर सकते हैं। इसका यूज़ किसके लिए करते हैं हम लोग, बैठने के लिए करते हैं। दूसरा है बाइक, ये बिहेवियर, ये मूव कर सकती है, ये इसका स्टेट है कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। मार्कर है जो कि हम जिससे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ये जनरली ऐसी चीज़ होती है जो कि हम फिजिकली देख सकते हैं और लॉजिकली उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं कि हाँ ये किस काम के लिए आती है। जैसे मैंने अभी बर्ड्स का एग्जांपल दिया था, बर्ड क्लास का, कि क्लास बर्ड के अंदर दो टाइप्स की बर्ड्स हैं, एक फ्लाइंग है और दूसरा नॉन फ्लाइंग है। So it can be a physical or logical, tangible and intangible. The examples of an intangible object is the banking system. यहाँ पर टेंजिबल सिस्टम, इंटेंजिबल के अंदर हम बैंकिंग सिस्टम के अंदर देखते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर है हमारा,
हमें पता है कि हम हमारा जो बैंक है एटीएम के थ्रू आज हम पूरे कहीं मतलब देश में कहीं भी किसी भी कोने में जाकर हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। वो हम वहाँ पर उस समय करते हैं यूज़ एटीएम में, लेकिन वो फिजिकली आप बैंक में जाके काम कर रहे हो क्या? नहीं। सो इट इज़ टेंजिबल और इनटेंजिबल, दोनों ही टाइप का है, लॉजिकल भी है वो। आफ्टर दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है स्टेट, रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर वैल्यू, डेटा और वैल्यू। स्टेट रिप्रेजेंट द डेटा और अ वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इसका डेटा, उसका स्टेट क्या बताता है कि उसकी वैल्यू क्या है ऑब्जेक्ट की। बिहेवियर रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज डिपॉजिट, विड्रॉ एक्सेट्रा। आप बैंक में किस काम के लिए गए, आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस टाइप का। देखो आप लोग एटीएम में जाते हो तो वो आपको ऑप्शन पूछता है कि आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। तो ये क्या हो गया, आपके बैंक अकाउंट का बिहेवियर हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर भी बिहेवियर के बारे में आपको दी हुई है, फंक्शनैलिटी क्या है उसकी, वो क्या काम करता है। डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो। तो दैट इज़ अ बिहेवियर ऑफ अ बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज टिपिकली इम्प्लीमेंटेड वाया यूनिक आईडी। उसकी आईडी क्या है, वेरिएबल का नाम जैसे हम रखते हैं वैसे ही उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। सो एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज फिजिकल टिपिकली इम्प्लीमेंटेड वाया यूनिक आईडी। उसको एक यूनिक आईडी देते हैं, जैसे कि हम वेरिएबल के नाम जब भी हम जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रखते हैं वो यूनिक रखते हैं। द वैल्यू ऑफ द आईडी इज नॉट विजिबल टू द एक्सटर्नल यूजर, however it is used internal by the JVM to identify each object uniquely। अब देखो ये जो आइडेंटिटी है ये JVM, व्हाट इज JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये उसको एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए नहीं है, ये इंटरनली JVM मशीन जो है उसको यूनिकली प्रोवाइड करती है। और जब हम उसको यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम में, उसी समय JVM क्या करता है, उसको एक यूनिक आईडी देता है जो कि वो इंटरनली यूज़ करता है और एक्सटर्नली हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला है स्टेट, रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिहेवियर रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज डिपॉजिट, विड्रॉ। एंड वही जो ऊपर लिखा है वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी है। इंटरनली बाय द JVM इट इज़, आइडेंटिटी क्या होता है, इट इज़ इंटरनली यूज्ड बाय द JVM टू आइडेंटिफाई ईच ऑब्जेक्ट यूनिकली। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पेन इज एन ऑब्जेक्ट, इट्स नेम इज रेनॉल्ड्स, कलर इज वाइट, नोन एज इट स्टेट। आपके पास एक पेन है जिसको कि हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट पेन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसका नाम क्या है, रेनॉल्ड्स। रेनॉल्ड्स उसका नाम है और उसका कलर क्या है, वाइट, जो है जो कि उसका स्टेट बता रहा है। इट इज़ यूज टू राइट, ये इसका बिहेवियर है। तो उसका नाम जो है वो उसका रेनॉल्ड्स है और उसका कलर क्या है, वाइट, ये इसका स्टेट बता रहा है। और वो किस लिए यूज़ आ रही है, लिखने के लिए। एंड सो राइटिंग इज इट्स बिहेवियर, इसलिए उसको हम स्टेट एंड बिहेवियर को यहाँ पर आपको अच्छे से समझ गया होगा कि स्टेट और बिहेवियर क्या है। और आइडेंटिटी जो है ये एक्सटर्नली हमको दिखाई ही नहीं देगी क्योंकि ये JVM उसको देता है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। हम ऑब्जेक्ट को हमेशा इंस्टेंस ऑफ क्लास कहते हैं। ये हमने C++ में भी पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। मतलब क्लास के अंदर जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स। दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। हम जब क्लास क्रिएट करते हैं उसी समय हम उसमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं। तो एक क्लास इज़ अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है और एक ब्लूप्रिंट है जिसके के अंदर हम उसी के नाम के हिसाब से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर आपने क्लास फ्रूट बनाई है तो उसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए, फ्रूट्स ही होंगे। जैसे कि बनाना, एप्पल, चीकू, ये सब उसके मेंबर्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो एन ऑब्जेक्ट इज़ द इंस्टेंस ऑफ क्लास, ये इसका रिजल्ट है। ऑब्जेक्ट जो है ये क्लास का रिजल्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट इज़ द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिजल्ट ऑफ द क्लास। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशंस देखो क्या क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होनी चाहिए। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ रन टाइम एंटिटी।
रन टाइम एंटिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उसी वेरिएबल, जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसी के ऊपर हम प्रोसेस भी करेंगे। व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस? जो भी ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना होगा वो हम उसी के ऊपर करेंगे। तो एन ऑब्जेक्ट इज़ एन रन टाइम एंटिटी। ये हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तब उस टाइम वाली क्वांटिटी जो है उसको, एंटिटी जो है, हम उसको ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी विच हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट के पास दो स्टेट होते हैं, दो नहीं तीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए दो ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम फिजिकली वो दो ही चीज़ें देख पाते हैं, जैसे कि स्टेट और बिहेवियर। एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। सो अभी आपको ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट है क्या। इसके बाद हम देखते हैं क्लासेस इन जावा। व्हाट इज़ क्लासेस इन जावा? सो क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज़। क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं क्लास। सो विच हैव अ कॉमन प्रॉपर्टीज़, उनके बीच में कॉमन प्रॉपर्टीज़ होगी। जैसे कि मैंने अभी बोला, एग्जांपल दिया था कि क्लास फ्रूट है, हमने एक फ्रूट नाम की क्लास बनाई, तो उसके अंदर क्या होंगे? ओनली फ्रूट्स होंगे। अगर मैं वेजिटेबल नाम की क्लास बनाऊंगी तो क्या होगा? उसके अंदर ओनली वेजिटेबल्स होंगे। सो क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव अ कॉमन प्रॉपर्टी। उनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी। इट इज़ अ टेम्पलेट और अ ब्लू प्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ये एक टेम्पलेट है, जैसे मैंने बोला कि अभी फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स ज़रूरी थोड़ी है कि अब मैंने फ्रूट्स बोला है तो सारे के सारे फ्रूट्स वहाँ पे आ जाएंगे, नहीं। जो हमको चाहिए वही हम वहाँ पे रखेंगे। सपोज़ करो कि आपको स्वीट वाले फ्रूट चाहिए, जो मीठे होते हैं वही चाहिए, आपको सोर फ्रूट्स नहीं चाहिए, जैसे कि ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, तो ये फ्रूट्स आपको वहाँ नहीं रखना है। तो इट इज़ अ ब्लू प्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। उसके ऊपर से ही ऑब्जेक्ट, क्लास के नाम के ऊपर से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। इट इज़ लॉजिकल एंटिटी। ये लॉजिकल एंटिटी है एंड इट कांट बी फिजिकल। इसको हम फिजिकली नहीं देख सकते हैं। सो हमने पहले ही देखा था कि ऑब्जेक्ट इज इन फिजिकल प्लस लॉजिकल क्वांटिटी, बट क्लास इज ओनली अ लॉजिकल क्वांटिटी। अ क्लास इन जावा कैन कंटेन। अब क्लास के अंदर क्या क्या होता है? फील्ड्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस। तो यहाँ पर फील्ड्स होती हैं। व्हाट डू मीन बाय फील्ड्स? जो भी वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं फील्ड्स। व्हाट डू मीन बाय मेथड्स? मेथड इज़ द फंक्शंस विच वी क्रिएटेड टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम। जब हम अपने प्रॉब्लम को एक स्पेसिफिक टास्क देते हैं, हम फंक्शंस क्रिएट करते थे सी प्लस प्लस में या सी केस में, तो वैसे ही हम जावा के अंदर इसका नाम चेंज हो गया है फंक्शन का, और उसको हम क्या बोलते हैं? मेथड्स। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर। वी ऑलरेडी नो कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। तो कंस्ट्रक्टर का हम किस लिए बनाते हैं? वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। ब्लॉक्स होते हैं। अब ब्लॉक्स का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे कि सी और सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस था, यहाँ पर इंटरफेस है, इम्प्लीमेंट है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, तो उनके ब्लॉक्स बने होते हैं। तो वो ब्लॉक्स यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्लास के अंदर। देन आता है नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेसेस। नेस्टेड क्लास का मतलब क्या है? क्लास के अंदर एक और क्लास। जैसे मैंने बोला कि क्लास बर्ड है, अब क्लास बर्ड है, इसके अंदर दो टाइप्स के क्लास और बनते हैं, जो ये है एक फ्लाइंग बर्ड्स और दूसरा नॉन फ्लाइंग बर्ड्स। तो नेस्टेड क्लास हो गई, क्लास के अंदर क्लास बन रही है, देन इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड क्लास। और इसके बीच में फिर आता है इंटरफेस। इंटरफेस इंटरफेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखते हैं, तो जावा के अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी जगह पे क्या है? इंटरफेस यूज़ किया जाता है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जावा के अंदर है, लेकिन उसको नाम चेंज करके हमने यहाँ पर इंटरफेस के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ क्लास। क्लास को डिक्लेयर कैसे करना है? तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं, सी प्लस प्लस में हमने किया हुआ है। क्लास को कैसे बनाते हैं, कैसे उसका सिंटेक्स क्या होता है, तो सेम सिंटेक्स यहाँ पर भी होगा। क्लास का नाम देंगे, देन उसके अंदर फील्ड्स क्रिएट करेंगे, मीन्स वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, एंड मेथड्स डिक्लेरेशन एंड मेथड्स बिहेवियर, जो उसका सिग्नेचर होता है वो लिखेंगे। व्हाट इज़ इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा? अब वेरिएबल क्या होता है जावा के अंदर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वेरिएबल विच इज़ क्रिएटेड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड इज़ नोन एज एन इंस्टेंस वेरिएबल। अब देखो, वेरिएबल विच इज़ क्रिएटेड इनसाइड द क्लास, वो क्लास के अंदर है बट मेथड के बाहर है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। सो
क्लास के अंदर बनाया गया, डिज़ाइन किया गया वेरिएबल, बट आउट ऑफ मेथड के बाहर साइड में हमने किया है, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल डजंट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम। इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कंपाइल टाइम पे नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सारी प्रोग्रामिंग किस में हो रही है, क्लास में हो रही है जावा के अंदर। क्योंकि ये ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो हम बिना क्लास के यहाँ पर काम ही नहीं कर सकते, हमें क्लास बनाना ही पड़ेगा। तो इसको रन टाइम में मेमोरी नहीं मिलती है, डजंट कंपाइल टाइम में उसको मेमोरी नहीं मिलती है। इट्स गेट मेमोरी एट रन टाइम एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस इज क्रिएटेड। अब देखो जावा में, सी प्लस प्लस में भी हम 2 स्टेज होता था। पहले हम सी प्लस प्लस में भी क्या कहते थे, कंपाइल करते थे, कंट्रोल F9 का यूज़ करते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, उसको रन करते थे। वैसे ही जावा के अंदर भी होता है, जावा के अंदर भी टू स्टेज कंपाइलेशन होता है। पहले हम उसको कंपाइल करते हैं, जो भी एरर्स हैं उनको निकाल देते हैं, फाइंड आउट करते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते, रन करते हैं। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल है उनको रन टाइम, कंपाइल टाइम में मेमोरी नहीं मिलती है, लेकिन रन टाइम में उनको मेमोरी मिलती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एन इंस्टेंस वेरिएबल। इसलिए इसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि कंपाइल टाइम में इनको मेमोरी प्रोवाइड नहीं होती है, लेकिन रन टाइम में इनको मेमोरी प्रोवाइड होती है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास एग्जाम्पल, मेन विद इन द क्लास। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कैसे कैसे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो in this example we have created a student class and which has 2 data members। हमने यहाँ पर एक क्लास स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है, जिसमें 2 मेंबर्स हैं, एक तो है ID और दूसरा है नेम। वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास बाय न्यू कीवर्ड्स एंड प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट वैल्यू। अब यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। देखो न्यू कीवर्ड हमने सी प्लस प्लस में भी देखा है, जहाँ पर हमें न्यू ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना होता था तब हम उसका यूज़ करते थे। तो वैसे ही जावा के अंदर भी हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू स्पेस। सो हियर वी आर क्रिएटिंग अ मेन मेथड इनसाइड द क्लास। तो यहाँ पर हम देखो कैसे करते हैं। यहाँ ये जो फाइल है ये क्या है, student.java है। जावा प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट हाउ टू डिफाइन अ क्लास एंड फील्ड्स। आप कैसे क्लास और फील्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया है, डिफाइनिंग अ स्टूडेंट क्लास। जो डबल स्लैश में लिखे हुए हैं वो सारे क्या हैं, कमेंट्स हैं। जैसे सी प्लस प्लस में होता था, सी में होता था, वैसे ही जावा के अंदर भी कमेंट्स किस में लिखते हैं हम, डबल स्लैश में। और जिस तरीके से सी और सी प्लस में कमेंट लिखते थे वैसे ही हम यहाँ पर भी लिखते हैं। तो जो जितने भी आपको यहाँ रेड लाइन में डबल स्लैश में लिखे हुए दिख रहे हैं वो सब क्या है, कमेंट्स हैं, जो कि आपको बता रहे हैं कि इसको हमने क्यों लिखा है। तो क्लास स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर एक मिस्टेक है कि क्लास जो है वो उसका सी कैपिटल है, इसका सी स्मॉल होना चाहिए बिकॉज इट इज़ एन आइडेंटिफायर। सो क्लास स्टूडेंट, उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन, डिफाइनिंग फील्ड्स। अब हम फील्ड्स डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड्स, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्लास के अंदर और 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड इंट ID एंड स्ट्रिंग नेम। फील्ड्स और डेटा मेंबर्स और इंस्टेंस वेरिएबल। अब ये जो फील्ड्स हैं इनको हम या तो फील्ड्स कह सकते हैं, या डेटा मेंबर्स कह सकते हैं, या फिर इंस्टेंस वेरिएबल कह सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल हमने अभी देखा कि क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल। क्रिएटिंग मेन मेथड इनसाइड द स्टूडेंट क्लास। अब हम यहाँ पर मेन क्लास यूज़ कर रहे हैं। देखो सी प्लस प्लस में हम वॉइड मेन यूज़ करते थे, क्लास हम ऊपर डिज़ाइन करते थे और हम नीचे में मेन क्लास जो है वो डिज़ाइन मेन प्रोग्राम जो है वहाँ पर डिज़ाइन करते थे, क्लास को हम वहाँ पर कॉल करते थे। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हम क्लास पहले डिज़ाइन कर लेते हैं और उसके अंदर सेम जैसे सी प्लस प्लस में होता था वैसे ही यहाँ पर भी हम मेन, लेकिन क्लास के अंदर ही मेन क्लास को डिज़ाइन किया जाता है। तो जैसे वहाँ पर वॉइड मेन लिखते थे ऐसे ही यहाँ पर हम मेन क्लास को डिज़ाइन करते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पर हर एक चीज़ का अपना मतलब है। पब्लिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्लास के अंदर ये जो हम मेन मेथड बना रहे हैं, मेन फंक्शन जो डिज़ाइन कर रहे हैं, ये पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्टैटिक वॉइड, ये जो वॉइड ये आपको कोई वैल्यू रिटर्न करके देने वाला नहीं है, इसलिए लिखा है स्टैटिक वॉइड मेन जैसे वहाँ पे वॉइड मेन लिखते थे वैसे ही यहाँ पर हम मेन मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर मेन लिखते हैं। उसके अंदर string.args। अब स्ट्रिंग तो आपको पता है क्या होता है स्ट्रिंग, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ
वर्ड्स। फिर इसके बाद आते हैं ARGS। ARGS इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। हम यहाँ पर किसके लिए यूज़ करते हैं? आर्ग्यूमेंट्स के लिए। और स्क्वायर ब्रैकेट्स इसलिए क्योंकि ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स का एरे है। समझ में आया? स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट का एरे है, इसके लिए। फिर इसके बाद देखो कर्ली ब्रेसेस ओपन है, उसके बाद क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो ऊपर में जब हमने क्लास स्टूडेंट बनाई थी, अब हम वहाँ पर क्या बनाए थे, क्या डिज़ाइन किया था हमने? वेरिएबल इंस्टेंस फील्ड बनाई थी। अब हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, सो स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। न्यू कीवर्ड का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो देखो स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर एक नया स्टूडेंट बना रहे हैं जो कि है S1, और उसके लिए हमने यूज़ किया है कीवर्ड न्यू। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट बना रहे हैं। देन प्रिंटिंग वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब उसको प्रिंट करना है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन S1 डॉट ID। ये देखो सेम हम लोग सेम लाइन यूज़ करते थे C++ में, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हम S1 डॉट ID सेमीकोलन लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये जावा है, तो जावा के अंदर जो प्रिंट करने के लिए जो डिस्प्ले स्टेटमेंट है वो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम जो है, जो आपका जावा का सिस्टम है, उसके लिए हम यहाँ पर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। डॉट आउट, आउट मतलब जैसे हम लोग वहाँ पर सी आउट का यूज़ करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर आउट यूज़ कर रहे हैं। डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट लाइन मतलब ये लाइन को प्रिंट करो, ठीक है। अब प्रिंट एलन का मतलब क्या होता है? वहाँ पर हम देखो C++ में हमको क्या करना पड़ता था, अगर हमें न्यू लाइन में जाना है तो हम क्या करते थे? /n का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर हम /n का यूज़ नहीं करते और हम क्या लिखते हैं? प्रिंट एलन। मतलब इस लाइन को प्रिंट करने के बाद लाइन वहीं टर्मिनेट हो जाएगी और कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं। हम सिर्फ प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं और प्रिंट एलन का भी। तो प्रिंट एलन किस लिए करते हैं? कि वो पूरी लाइन को प्रिंट करना है और नेक्स्ट लाइन पे चला जाना है, इसके लिए हम लोग प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं। एक्सेसिंग मेंबर थ्रू रेफरेंस वेरिएबल, ये मेंबर्स को रेफरेंस करने के लिए S1 डॉट, डॉट क्या है? इट इज़ अ पीरियड ऑपरेटर, और डॉट ऑपरेटर जो हम एक्सेस रेफरेंस एक्सेस करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन S1 डॉट नेम, बिकॉज जो हमारी फील्ड्स हैं उसी के लिए हमने दो फील्ड्स बनाई थी, एक ID और दूसरा नेम, उसी को हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट फंडामेंटल एंड क्लासेस क्या होती हैं वो हमने देखा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें एक सिंपल एग्जांपल प्रोग्राम देखेंगे जावा का, और उसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि हर एक चीज़ उसमें क्या होती है। फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जावा के अंदर जितने भी हम कमेंट्स या फिर कर्ली ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, वॉइड, स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है, स्ट्रिंग ARGS क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखेंगे। सो थैंक यू।